हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेनू एंड पुनीत ब्लॉग्स। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह ये 10 बज चुके हैं घड़ी में। सुबह तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि सुबह तो 5-6 बजते हैं। और मैं डुगू को ना आंगनवाड़ी में छोड़ आई हूँ। उसे नला धुला के मैं आंगनवाड़ी में छोड़ आई हूँ। उसके बाद से मेरा सारा काम पड़ा हुआ है। तो अभी सारे बिस्तर सब लोग चले गए हैं ड्यूटी, तो मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। ये देखो, नहा धो के ऐसे तौलिया छोड़ के चले जाते हैं, बिस्तर पर सब कुछ रख के चले जाते हैं दोनों जना। और सारा काम मेरा फैला है तो मैं काम कर लेती हूँ। और उसके बाद से मुझे जाना भी है आज, तो चलो मैं काम फिनिश कर लेती हूँ पहले। तो मैं बेड ठीक कर लूँगी और बेड पे जितने भी तौलिया इन्होंने गीले गीले फैला के गए हैं वो मैं बालकनी में डाल दूँगी धूप में सूखने के लिए। और बैग भी निकाला है मैंने कपड़े पैक करने के लिए। तो बस ये मैं अपना जो है ये चादर मेरा फट गया है, तो डोंट उसको माइंड मत करना प्लीज़। सिर्फ ओढ़ने के लिए ओढ़ते हैं सिर्फ इसको। तो कैसे ये मैं पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया है मैंने और मैं जा रही हूँ मायके। और मुझे मायके ये अचानक ही जाना पड़ रहा है। कोई प्लान नहीं था पहले से कि मैं जाऊँगी, लेकिन ना मुझे ये अचानक कुछ काम भी पड़ गया है। और प्लस और मुझे वहाँ पे ना और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट काम है मैं वो करने के लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं फ़ोन से बोल दूँगी, पर नहीं, कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ फटाफट 1-2 दिन के लिए। और अपने कपड़े भी रख रही हूँ। बहुत टाइम हो गया है, 2 तो करीबन बज गया है और मेरे घर से जाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। और मेरे ससुराल से मेरे मायके का रास्ता कम से कम 1 घंटे का है बस से। तो मैं और डुगू अकेले ही जा रहे हैं, तो उस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। क्योंकि फिर ना ये आप जानते हो कि जब बच्चा होता है साथ में तो और बैग भी हो तो बहुत मुश्किल होता है मेरे को फिर सफ़र करना। इसलिए मैं अकेले थोड़ा सा ना जाती भी नहीं हूँ कहीं पर। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और ऊपर से फिर ना यहाँ इतनी धूप इतनी तेज़ है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि मैं धूप में इतनी लेके जाऊँ तो कहीं डुगू की तबीयत ना वैसे हो जाए, ख़राब हो जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट से ही जा रही हूँ। और 1-2 दिन पहले बात हुई थी, लेकिन आज सुबह ही अचानक से हुआ प्रोग्राम कि जाना है, तो इसलिए अचानक से बन गया है प्रोग्राम जाने के लिए। और फिर मेरे देवर की शादी भी है, तो कुछ सामान भी मुझे लेना था, तो इसलिए मैं अपने मायके जाऊँगी और कुछ सामान वहाँ से ख़रीद लूँगी मैं। और गैस, बाहर निकलते ही ना इतनी तेज़ धूप है ना, कि इतनी तेज़ धूप लग रही है ना सर पे। और डुगू तो बिल्कुल उसको कह रहा है कि मम्मी मुझे धूप में नहीं जाना है। और उसके बाद से ना मैं मिठाई की शॉप में आई हूँ मिठाई लेने के लिए। तो क्योंकि मिठाई लेना बहुत ज़रूरी है और जिस चीज़ के लिए मैं घर जा रही हूँ उसमें तो मिठाई लेके जाना ज़रूरी है। तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी किस लिए। तो मैं यहाँ मिठाई ले चुकी हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ से रिक्शा पकड़ूँगी। सबसे पहले रिक्शा पकड़ूँगी जहाँ से मुझे वहाँ पे ले जाएंगे जहाँ बस पकड़ते हैं। तो और यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ रिक्शे का। मैं और डुगू हैं अकेले, तो थोड़ा सा बैग भी भारी हो गया और हाथ में भी मिठाई है, तो थोड़ा सा मुझे ना डर लग रहा है उसको ले जाने में भी अकेले। और मैं वैसे अकेले जाती ज़रूर हूँ, लेकिन ना मैं जैसे कभी मुझे 1 दिन के लिए या शाम को लौटना हो तो मैं ऐसे चली जाती थी। बट बैग है ना, तो थोड़ा मुझे ना मुश्किल हो जाता है जाना। तो गैस, मैं घर पहुंच गई हूँ और 1 घंटा लगता है मुझे मेरे घर आने में, है ना डुगू? कहाँ जा रहे हो? कहाँ पे? नानी घर। और इससे मैंने सामान लिया है घर ले जाने के लिए। और ये बैग भी इतना भारी, ऊपर से मुझे ये कह रहा है कि मुझे गोदी लेके चल। अब मैं इसे गोदी लूँ या बैग लूँ, ये खुद चलूँ? हाँ, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो अब ये भागो। रास्ते में मैं उतर गई हूँ और फिर अब मैं पहुँचने वाली हूँ बस। यहाँ से तो मैं रिक्शे से उतरी थी और मैं घर से मैंने बस में लेते, तो इतना ट्रैफिक होता ना, तो मैं उस टाइम ब्लॉग बना नहीं पाई थी। क्योंकि फिर जानते हो बच्चा आया तो फिर बच्चा आया तो फिर उसको संभालना पड़ता है, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ ब्लॉगिंग रोड पे। तो घर पहुँचती हूँ मैं और आपको अपनी मम्मी से मिलाती हूँ, आपके मायके वालों से अपने में। दे दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, दे दो, दे दो, दे दो, यहाँ रख दो, दे दो, दे दो, खा लेगा, दे दो। हाथ दूर रखना, हाथ दूर रखना, दे दो, खा लेगा। चलो चलो, खिला दिया ना, चलो खुश। अब वो अपना खा लेगा, ठीक है? चलो, खुश हो गए? ये मेरे घर का रास्ता है और मैं बस गली में आ गई हूँ, अपनी गली में बस पहुँचने वाली हूँ।
कब जाएगा? मुझे ना अपने यहाँ घर आके ना बहुत सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है ना कि मुझे कहीं और जगह सुकून नहीं मिलता। यहाँ ना एक ना गांव जैसी वाइब आती है, गांव जैसी फीलिंग आती है बिल्कुल यहाँ पे। और यहाँ पे ना बगल में मेरी मम्मी के घर के बगल में खेत है, गोभी का खेत है, ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी वो भी। तो ये मेरे तेज बोल, तेज बोल। तो गैस मैं पहुंच गई हूँ और आज डुग्गू नानी के पैर छुओ, नानी के पैर छुओ, नानी के पैर छुओ। बेटा खुश। हाँ हाँ चलिए नमस्ते तो बोल दो। खुश रहो बेटा। मम्मी है और मैं पहुंच गई हूँ। डुग्गू और बहुत टाइम लग गया मैं पहुंचने में। डुग्गू ही मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी है ये, मेरी मम्मी है ये, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी है ये, तेरी थोड़ी ना है। ये मम्मी है मेरी। और अभी अभी भाई बहन सब आएंगे तो मैं आपको उनसे मिलाऊंगी। तो यही है। और बोलो तो कुछ कहोगी? बोल दो हाय गाइस, बोल हाय गाइस। कैसे हो सब लोग? बोल दो सब लोग कैसे हो? बढ़िया होंगे, बढ़िया। फ्रिज में कुछ है? डुग्गू ही मेरी मम्मी। चलो फ्रिज में दिखाती हूँ, रुक जाओ। डुग्गू ही मेरी मम्मी है, जाने दे उसको। मम्मी लेके आई है चाय और मैंने चाय के साथ बोला था चीला खाने को, तो ये चीला मम्मी ने बनाया है मेरे लिए। डुग्गू क्या बनाया है नानी ने आपके लिए? चीला। चीला? किस चीज़ का चीला है? मेरा चीला। मेरा चीला। आपका भी चीला होता है? और ये आते ही देखो, आते ही देखो इनने मौसी की लिपस्टिक ढूंढ ढांड के अपने गाल पे लगा ली। ठंडी है डुग्गू? ये डुग्गू ये क्या लगा गाल पे? डुग्गू गाल पे क्या लगाए हो? तो मोची का क्या लगाए हो? लो क्या है ये? गंदा लिपस्टिक लगा लिया है। तो हम चाय पी लेते हैं। तो गैस ये ना मेरे घर के पीछे में ना ये पूरा खेत है ये, तो ये भी मैं बालकनी से दिखा रही हूँ आपको। ये चारा यहाँ पे वो रखा हुआ है और पीछे जो खेत है ना वो गोभी का है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मुझे ना बालकनी में आने के बाद ना ये जो दिखता है ना ये नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह खासकर इतना अच्छा लगता है ना, ठंडी ठंडी हवा है और चिड़िया जो चहकती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो मम्मी के हाथ में मैं अब ये मिठाई और फ्रूट्स दे रही हूँ और ये इसलिए लेके आई हूँ मैं ये। और आने का कारण भी मेरा ये है कि मेरे देवर की शादी है, उसके लिए मैं अपने मायके आई हूँ भात मांगने के लिए। तो जो जानता होगा तो वो अच्छे समझ जाएगा कि भात मांगना किसे कहते हैं। तो इसलिए मैं अपने मायके देवर की शादी के लिए भात मांगने आई हूँ। ये छोटा वाला भाई है मेरा और ये मेरी बहन है, सबसे छोटी वाली यही है। वो अपनी नानी से मालिश करवा रहा है गाइस। इतने दिनों बाद मिला है ना, नानी से मालिश करा। मालिश करो, क्या कर रहे हो? ये कितनी चुपचाप से लेटा हुआ है, कितनी थकान हो। खेतों में हल चला गया है वो, नानी से मालिश करवा रहे हो। नानी प्यार कर रही है अपने। क्या है मम्मी खाना लेके आ गई हैं। ये आलू मटर की सब्जी है और घड़ी में बच चुकी है। और ये दाल है। मम्मी हमें इसी तरह से देती हैं, चावल और दाल। और इसमें अचार रखो, अचार एक। चावल ज़्यादा मोटे वाले नहीं है ये। और ये अचार, बस ये मम्मी ने अचार रख दिया। मज़ा आएगा खाने में, देसी खाना। इतना सारा अचार रख रही हो। देसी खाना दिया आज मम्मी ने बना के, मुझे बहुत पसंद है मम्मी के हाथ का। काफ़ी दिन से मिस कर रही थी मैं खाना। तो गैस मैं खाना खा लेती हूँ और आप लोग भी आ जाओ साथ में खाना खाने के लिए। और साथ में भाई भी खाना खा रहा है बैठ के। तो गैस मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और ब्लॉग वैसे ही बहुत लंबा हो गया। और अगर आपको आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और प्लीज़ मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना और बहुत सारा प्यार देना मेरे ब्लॉग को। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।